जय सिया राम बच्चों, मैं जय प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल जय साराम स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे आज, और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। तो चलिए देखते हैं। और इसका ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर सिर्फ मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेडियन और स्टेरेडियन वगैरह की बात करेगा। तो आगे चल के ये चैप्टर आपका काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए सीखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 जो आपका है वो आपको क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियन मेजर्स। आपको किससे बताना है, ये डिग्री में दे रखा है 25 डिग्री, -27 डिग्री एंड 30 मिनट्स एंड 240 डिग्री एंड 520 डिग्री। इसको आपको किसे बताना है, रेडियन में बताना है। किसे बताना है, रेडियन में। तो चलिए देखें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। जैसे हमने लिया फर्स्ट पार्ट, तो आपका है 25 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन, कितने रेडियन। चलिए देखते हैं इसको। इसको आपको बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। ठीक है, क्लास 11th में इतना तो पता ही होगा। 180 डिग्री को आप किसके बराबर लिख सकते हैं, पाई के बराबर लिख सकते हैं। पाई रेडियन फॉर्म होता है, डिग्री का रेडियन फॉर्म होता है पाई। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। यूनिटरी मेथड यार, बच्चों की तरीके से है ना, जैसे बच्चे नहीं करते हैं वैसे वैसे ही बताएंगे एकदम। अभी शुरुआत में वैसे ही बताएंगे, फिर बाद में आप अभी डायरेक्ट मेथड बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। तो 180 डिग्री बराबर पाई क्या होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180। पूछा कितने डिग्री का गया है, 25 डिग्री का। तो 25 डिग्री इसको शू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25। ठीक है, आपको पाई के फॉर्म में ही बताना है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15। देन आफ्टर आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 इंटू 0 30, 30 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 6 जा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आपका आ गया 5 पाई अपॉन 3 6। ठीक है, बस यही आंसर है। सिंपल है ना। सोच रहे होगे यार 11th में है और इतना आसान यूनिटरी मेथड करवा दिया सर ने। अरे यार वो सिंपल है ही, मैं क्या करूं इसमें, है ना। ठीक है, तो ये तो था आपका एक फॉर्मूले, मतलब यूनिटरी मेथड यानी कि बच्चों के तरीके से। अगर इसी को आपको डायरेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, जो भी डिग्री में वैल्यू दे रखी है ना, उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, डायरेक्ट जब करना होगा तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट जो कह रहा है उसको देख लेते हैं। देखिएगा 47 डिग्री तो पूरा पूरा दे रखा है, और साथ ही साथ आपका आधा मिनट भी दे रखा है, 30 मिनट दे रखा है, सॉरी 30 मिनट का मतलब क्या होगा, आधा डिग्री। आधा डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, -47 डिग्री और आधा डिग्री और है, यानी कि 1/2। इसको सॉल्व करिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो चुका है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 90 -95 अपॉन 2 डिग्री। अब आपको जैसा मैंने बताया, चाहे आप ये कर लीजिए, चाहे आप ये कर लीजिए, चाहे आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो -95 डिग्री बाई 2 इंटू क्या कर देंगे, पाई/180। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 19, 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 36, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका -19 पाई अपॉन 72। बस यही आपको आंसर लिख देना है। ठीक, अगर आपको ये दो समझ में आ गए तो थर्ड और फोर्थ अपने आप करिएगा, है ना, घर से करके लाइएगा। और जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए सिंपल है ना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता तो मैं आपको एक एक पार्ट भी करा देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स। अब आपको डिग्री में बताना है, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है, और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है जैसे 11/16। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसी का उसका जस्ट अपोजिट करना है। इसमें इसमें जो है इसका जस्ट अपोजिट करना है। तो वहां हम क्या कर रहे थे, वहां पाई अपॉन 180 कर रहे थे, यहाँ 180 अपॉन पाई कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बस कह रहा है पाई की जगह आप क्या रखिएगा, 22/7 रखिएगा। तो 22/7 रखेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए
11/16 इंटू 180, 22/7, 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, डायरेक्ट कर दें भैया, इजी रहेगा ना आप लोगों के लिए। चलिए अब क्या हो गया, 11 से डिवाइड करेंगे 1, 11 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 90, और डिवाइड करीब है 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड हो जाएगा 45। क्या और ज्यादा डिवाइड हो रहा है? अब तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो चलिए जो आ रहा है उसको लिख लेते हैं। 7 इंटू 5 35, 35 का 5 कैरी किया 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31, ये हो जाएगा आपका 31 डिवाइडेड बाई 8। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, और मिनट के बाद भी अगर सॉल्व होता तो सेकंड। उसी तरीके से यहाँ भी करना है आपको। अगर आपको यहाँ पे ऐसा आ गया तो ऐसे करके छोड़ मत दीजिएगा, इसको फर्दर क्या करेंगे, मिनट और सेकंड में निकालेंगे। तो चलिए मैं निकालने का तरीका आपको सिखाता हूँ। 315 है, 8 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स जाएगा 24, 7 5, फिर कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स 72, कितना बचा 3। तो ये आपका पूरा पूरा कितनी बार गया 39 टाइम्स, तो 39 डिग्री हो गया। बचा क्या आपके पास, अभी भी रिमाइंडर आपका है 3, अभी भी डिवाइड किससे हो रहा था 8 से, अभी डिग्री में है। डिग्री को हम किस में बदलेंगे, मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका 2 से जाएगा 16, कितना हो गया 2, और ये हो गया 0, फिर 2 से जाएगा हो जाएगा 16, कितना हुआ 4, तो कितना हो गया आपके पास 22। तो इस पूरे को अब आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 22 मिनट, यानी कि 39 डिग्री 22 मिनट। और हमारे पास बचा क्या, अभी भी हमारे पास 4 बचा, और डिवाइड हो रहा है किससे 8 से, 4 जो है किससे डिवाइड हो रहा है 8 से, यानी कि 1/2। अब 1/2 मिनट, 1/2 मिनट मतलब कितने सेकंड भाई, आधा मिनट बराबर, वेरी गुड 30 सेकंड। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। सेकंड के लिए 2 बार डैश बनाते हैं, बस यही आंसर हो गया आपका। तो कैसे करेंगे समझ में आ गया ना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। -4 इसको खुद से करिएगा, ठीक है, सेकंड पार्ट खुद से करिएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है, तो एक कर दिया, एक अपने आप करिएगा। क्योंकि ये मिनट वगैरह में भी आ रहा था तो मैंने 11 कर दिया है। अगला देखिएगा 5π/3 है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, वही चीज है, आपको डिग्री में बताना है, तो डिग्री में बताने के लिए क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई कर देंगे, 180 डिवाइडेड बाई पाई। अब ध्यान रखिएगा, अब पाई की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे लिए तो काम और आसान हो गया। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 60, 6 इंटू 5 30, यानी कि 300 डिग्री। बस ये आंसर हो गया, इतना सिंपल है। अब ये फोर्थ वाला घर पे खुद तैयार करिएगा। चले रब कर दो, हटा दो, आगे बढ़ो। चले थर्ड पेज, थर्ड पेज पे क्वेश्चन कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 डिग्री, सॉरी 360 होगा, खाली डिग्री नहीं होगा यहाँ पे। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करता है 360 रिवॉल्यूशन करता है। मतलब एक व्हील है, मतलब ऐसे 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 चक्कर खाते 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 खाते, अरे गिरता नहीं है भैया, है ना, चक्कर खाते खाते कितने चक्कर खा लेता है 360 चक्कर ले लेता है, कितने मिनट में 1 मिनट में। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन, यानी कि कितना रेडियन घूम जाएगा, एंगल में आपको बताना है, यानी कि रेडियन में बताना है, यानी कि पाई के फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ भैया वही यूनिटरी मेथड, 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं यहाँ पे, 360 रिवॉल्यूशन के लिए कितना मिनट लेता है, 1 मिनट लेता है, ठीक। यानी कि 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड बराबर 360 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि मिनट में था, मिनट को हमने क्या कर लिया सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सेकंड में क्वेश्चन ने कहा है।
तो 1 सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन निकल के आया हमारे पास? 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लेगा वो? 6 रिवॉल्यूशन लेगा। पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड? 1 सेकंड में कितने रेडियन, रिवॉल्यूशन कितने लेगा? 6 रिवॉल्यूशन। कितने डिग्री घूम जाएगा? तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने आपके डिग्री घूमता है? 1 रिवॉल्यूशन, हाँ वेरी गुड बेटा। एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? एक रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया एक पूरा चक्कर। एक पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2 पाई। वेरी गुड। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू अभी देखो भैया, अभी अब कुछ नहीं हुआ है, दिखा सब देंगे भैया। 180 डिग्री इक्वल टू पाई, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 180 में एक पाई होता है तो 360 में 2 पाई होगा। और कितने आपके टोटल रिवॉल्यूशन है? एक तो है नहीं, 6 है, तो 6 रिवॉल्यूशन बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 6, यानी कि 12 पाई। यही आपका आंसर, इतने रेडियन। ये पूछा गया था हाउ मेनी रेडियन, तो कितने रेडियन? 12 पाई रेडियन जो है वो रिवॉल्यूशन कर लेगा। तो यही आपको बताना था, बस सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। एक ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। चलिए इसमें क्या क्या रहा है? फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर। मान लीजिए इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा? कौन? सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी? 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। अब ये मान लीजिए इसकी आर्क है, इसकी आर्क है ए बी। इस आर्क से इसके सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? इस आर्क ए बी से कितना एंगल उसके सेंटर पे बन रहा है, हमें बस ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, जब हम पूरे सर्कल के लिए, ये आर्क है मतलब इतनी बात हो रही है, और आपने तो ये क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है आर्क लेंथ के लिए। तो आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस, सरकम फेरेंस ऑफ आर्क। देखिए आपने क्लास 9 10 में भी पढ़ा है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखिए कई वहां पे आपके जो टीचर होंगे वो क्या आपको क्या बताएंगे? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अरे यार ये सब आप जितना फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करोगे, अब देखो इसमें जरा सा भी आपने गलती कर दी, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर की जगह आर बाई एल कर दिया। थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, गड़बड़ा जाओगे कि नहीं गड़बड़ा जाओगे? गलत हो जाएगा ना। इसलिए आपको करना क्या है? सिंपल अपने लॉजिक्स पे रहिए। जैसे अभी ये बताना यूनिटरी मेथड पे रहना, यूनिटरी मेथड पे रहो, क्लास 6 वाले लॉजिक पे रहो। वैसे यहाँ पर भी 9 10 वाले लॉजिक पे रहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ आर्क, आर्क के सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। भाई 2 पाई आर तो होता ही था, थीटा बाई 360 होता था, क्योंकि आर्क की बात हो रही है। अब आपको सर्कमफेरेंस यानी कि लेंथ ऑफ आर्क की ही बात हो रही है, ठीक है। यही तो आपको बताना है। लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, एंगल बताना था, सॉरी, है ना, यानी थीटा बताना है आपको। तो लेंथ ऑफ आर्क देखिए कितना है? 22। तो यहाँ पे लिख दीजिए 22 इज इक्वल टू, थीटा आपको बताना है 360 इंटू 2 पाई आर, 2 2 2 2 पाई 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 पाई, आर कितना है? कितना कितना? 100। बस भैया थीटा सॉल्व कर लीजिए। थीटा इज इक्वल टू जो कुछ भैया, जो कुछ थीटा के साथ है वो दूसरी तरफ, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। भैया समझदार तो बहुत हो चुके हो आप लोग। पाई इंटू 100, ठीक है। पाई की वैल्यू आप चाहे तो 180 रख लीजिए, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 360 अपॉन पाई की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? 22/7 भी रख सकते हो, 180 भी रख सकते हो, रेडियन वगैरह पढ़ लिया है तो 180 रख दीजिए इंटू 100 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। 180 से कटेगा आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 22/100। ओके, ये तो आपका फिर क्या हो जाएगा? 22/100 इक्वल टू थीटा, ठीक। देखिए फॉर्मूला देखिएगा, एल बाई आर, यही था, यही बताया था आपसे, एल बाई आर थीटा।
देख लीजिए वही फॉर्मूला है भैया एल बाई आर, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन ने कहा है कि पाई को 22/7 यूज करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है 22/7 यूज करेंगे तो 180 तो नहीं यूज कर सकते, ठीक है, तो चलिए 22/7 रख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 22 इंटू 360 अपॉन 2 इंटू पाई की जगह 22 आ जाएगा, अपॉन 7 चला जाएगा ऊपर, इंटू 100, 22 से 22 कैंसिल, 2 से जाएगा 180, 0 से 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 अठे 56, 56 का 6 कैरी किया 5, 7 एकम 7 5 12/10, ठीक है, 126/10। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा था, हाँ वो लगभग लगभग देखिए यही आएगा, ये आपका 220, यहाँ पे नहीं एग्जैक्ट थोड़ा सा वेरी कर रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि 22/7 रखना था और हम लोगों ने क्या रख दिया था, एग्जैक्ट वैल्यू रख दिया था 180 डिग्री, इस वजह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भैया ध्यान से पढ़िएगा, है ना, जैसे मेरे से गलती वैसे आपसे भी हो सकती है। तो थीटा इज इक्वल टू 126 अपॉन 10, तो 126 अगर 10 से डिवाइड करेगा पूरा पूरा देखे तो कितनी बार जाएगा, 12 टाइम तो पूरा पूरा चला जाएगा 12, ठीक है, डिग्री। आगे 6/10 है, कितना है 6/10, ये आपका डिग्री है, डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो मिनट में बदलेंगे 60, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इस फॉर्म में करना है तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो डायरेक्ट करके, या वाला फॉर्मूला लगा करके, या इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिएगा आपके बुक में कौन सा आंसर मैच कर रहा है ना, जो आंसर मैच कर रहा है वो तरीका आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। इन अ सर्किल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर ही होगा जहां तक, अगर नहीं दे रखा है सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर है ना, तो इस वजह से। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Chord की लेंथ इस बार दे रखी है, क्या दे रखी है, chord की लेंथ आपको दे रखी है। Find the length of the minor arc. आर्क आपको बताना है chord की, ठीक है, माइनर आर्क बताना है। तो चलिए पहले एक सर्किल बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किल हो गया, ठीक है, इसका ये सेंटर ले लेते हैं। ओ हो, ये भी छोटा सा सर्किल बन गया, ओ ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर। क्या कह रहा है, रेडियस कितनी, डायमीटर कितनी है, d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही खूबसूरत हो गया, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 20 सेंटीमीटर, और भैया ये आपका कॉर्ड की लेंथ दे ही रखी है, ये कॉर्ड की लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है, माइनर आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, आपको ये ए बी आर्क बतानी है, ये जो हल्का सा मैंने आपको यहाँ पे डॉट 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 करके दिखा दिया। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ सही है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, 20 20 20, काम आसान हो गया ना, BCAB BCAB BCAB, तो आ गया आपका 60 डिग्री, काम इजी हो गया आपके लिए। तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। और जब थीटा सॉल्व हो गया है, अभी फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ आर्क के लिए, लेंथ ऑफ आर्क क्या था, थीटा अपॉन 360, यानी थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360। यहां पे लिख लीजिएगा सिंस all sides are equal, then एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई में यहाँ कुछ बताया भैया, पहले देख लें पिछली बार की तरह ना हो जाए, पाई 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 कुछ नहीं बताया, तो पाई की जगह पाई लिखा रहने दो, पाई आर स्क्वायर पाई, सॉरी पाई 2 पाई आर, 2 तो बताते हुए नहीं तुम लोग, 2 अच्छा आप लिख दे रहे हैं, 2 पाई आर, आर 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 आर, पिक्चर हो गया ना 3 बार आर। चले देखे, बढ़िया मूवी है देखिएगा, थीटा से थीटा कट गया, 6 से ये कट जाएगा 6, ठीक है, फिर 6 यानी कि 1, ये हो जाएगा 3, तो क्या आ गया आपका 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, बस यही आंसर हो गया। लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सबको सेंटीमीटर में दिया था भैया तो सेंटीमीटर। चले आगे देखें नेक्स्ट पेज। इफ
इन टू सर्कल्स, दो सर्किल है इस बार भैया, आर्क ऑफ सेम लेंथ, जो आर्क है उनकी लेंथ सेम है, सब्सटेंस सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, इस बार बता रखा है। जैसे मान लीजिए दो सर्किल है, ठीक है, दोनों सर्किल जो एंगल बना रहे हैं, एक बना रहा है 60 डिग्री और एक बना रहा है 75 डिग्री, ऐसा बता रहा है, ठीक है। उसमें से दोनों जो लेंथ है आर्क की वो भी बराबर, मतलब दोनों का ये जो लेंथ आर्क है वो बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, रेडाई के बीच में क्या रेशियो होगा, 60 और 75 बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंगली दोनों की लेंथ ऑफ आर्क बराबर है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा भैया, अगर मैं कहें L1 लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट, इस सर्किल की मैं बात करता हूँ, ये है ना, O1 डाल देता हूँ, O2 डाल देता हूँ, जिससे कि आसान रहे L1, तो एंगल है 60 अपॉन 360 इंटू थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर, 2 पाई 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 आर, आर की जगह R1 हो जाएगा। सिमिलरली L2 बराबर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री अपॉन 360। अभी ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 पाई आर की जगह R1 की जगह R2 हो जाएगा। हमें रेशियो बताना था ना। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा काट पीट के, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 5 से काटिए 15, 5 से काटेंगे तो 7 बचे 35, तो कैरी किया 1, यानी कि 2 टाइम्स 72, 1 टाइम्स ये हो जाएगा 36, तो और कुछ 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, 3 से जाएगा 12 आ जाएगा, और कुछ तो देखिए भैया L1 L2 क्या है, आपस में बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, L1 बराबर है L2 के, तो ये पूरा भी इस पूरे के बराबर होगा। अब ये पूरा बचा कितना हमारे पास, पाई R1, और ऊपर और कुछ नहीं, नीचे क्या बचा 3, तो लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 5 पाई R2 अपॉन 12, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। अब R1 अपॉन R2 चाहिए। अब आप कहोगे R1 अपॉन R2 ही क्यों चाहिए, R2 बाई R1 क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले 60 डिग्री दे रखा है, तो पहले R1 लेंगे कि नहीं ऊपर। हाँ, अगर R2 ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब 5 इंटू 3 ऊपर और 12 नीचे, 3 से जाएगा 4, तो आंसर क्या आ गया, 5:4 का रेशियो, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। होप तो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुतों तक पहुंचाइएगा। जय सिया राम बच्चों।